आज मैं लेके आया हूँ एक केस स्टडी। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन बनने की भूख तब ज़्यादा तेज हो जाती है जब कोई स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ ले, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में जान ले। एप्पल कंपनी बनाने वाले स्टीव जॉब्स, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अब तक इनके जैसा एंटरप्रेन्योर, इनके जैसा बिजनेसमैन नहीं आया है और शायद ही कभी आगे भी आए। अगर आपको फ्री MBA करनी है तो बस इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ लो, आपकी पूरी MBA हो जाएगी। अगर आपका बिजनेसमैन बनने का मन ना हो तो भी इनके बारे में बस पढ़ भर लेने से आपको बिजनेस की हवा लग जाएगी। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन लोगों का कहना है जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। स्टीव जॉब्स की एक बहुत फेमस चीज़ है कि वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि उन्हें कोई ट्रेस ना कर पाए, जबकि कुछ और लोगों का कहना है कि वो अमीर थे, अपनी रईसी दिखाने के लिए करते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। जॉन कोलास, जिन्होंने एप्पल में ही काम किया है, ये कुछ और बात बताते हैं। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया के लॉ में एक कमी दिखी। कमी ये थी कि कोई अगर न्यू कार लेगा तो उसे नंबर प्लेट लेने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। मतलब वो 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के कार चला सकता है। तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया, मर्सिडीज के साथ एक डील किया। जैसे ही मेरे कार को 6 महीने हो जाएं, आपको मेरी पुरानी कार ले जानी है और नई कार दे के जानी है। यानी स्टीव जॉब्स कोई कार 6 महीने से पुरानी चलाते ही नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें व्हीकल डिपार्टमेंट जाना ही नहीं पड़ता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? स्टीव जॉब्स अपना टाइम एसेट बना रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये टाइम एसेट क्या है? देखिए, हम अपना टाइम बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे टास्क करते हैं, जैसे अपने कामों की लिस्ट बनाना, सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम करना ताकि टाइम बचा सकें। लेकिन हमारा ध्यान टाइम एसेट की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान बड़े स्केल पर टाइम बचाने पर नहीं है। अगर ये बातें आप समझ गए तो आप स्टीव जॉब्स के बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की बात समझ जाएंगे। टाइम एसेट का मतलब है वो सब छोटे छोटे काम जिनकी वजह से फ्यूचर में बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है, आपको एसेट मिल रहा हो, जिसको आप लगा सकते हो किसी और काम में। इसको कहते हैं टाइम एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज तक आप कोई काम हाथ से करते थे, लेकिन अब आपने मशीन खरीदकर वो काम ऑटोमेटिक कर दिया। मान लेते हैं कि आपको उस काम को करने में हाथ से 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब 1 घंटा लगता है। तो 1 साल के 730 घंटे बचा लिए। यह आपकी टाइम एसेट है। स्टीव जॉब्स भी हर 6 महीने में कार बदल रहे थे। ये भी टाइम एसेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टीव जॉब्स को व्हीकल डिपार्टमेंट जाना ही नहीं था। वो व्हीकल डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अपने वो उस टाइम एसेट को किसी और काम में यूज करना चाहते थे। इसका उल्टा है टाइम डेब्ट, यानी टाइम की उधारी। जैसे आपने किसी से कहा आप डेली 2 घंटे उसका काम कर देंगे, तो अब आपको डेली 2 घंटा टाइम डेब्ट है जो आपको उसे देना ही देना पड़ेगा। टाइम एसेट और टाइम डेब्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप कई बैंक्स में गए होंगे, तो आपने जब आपको पहले पासबुक एंट्री करानी होती थी तो बैंक के एम्प्लॉय से कराना पड़ता था, जिसे वो एम्प्लॉय का सारा टाइम एंट्री में निकल जाता था। तो बैंक ने दिमाग लगाकर एक मशीन बना दी जिसमें कस्टमर खुद अपना पासबुक प्रिंट कर सकता है। अब उस एम्प्लॉय का सारा वक्त बच जाता है, जिसे वो बैंक के और ज़रूरी काम करते हैं। ये है टाइम एसेट। टाइम डेब्ट्स का हम एग्जांपल लेते हैं इसी एग्जांपल को। मान लीजिए बैंक मशीन बनाने की बजाय और ज़्यादा लोगों को हायर कर लेता, तो उसको और स्पेस चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, उनके सैलरी का खर्च, ये सब बढ़ जाता। और लोगों को हायर करने से काम तो हो जाता, लेकिन टाइम की उधारी चढ़ जाती। स्टीव जॉब्स की ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि आपको बहुत अजीब लगी हो, पर सबका लेवल अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। ये थी स्टीव जॉब्स से सीखी टाइम एसेट और टाइम डेब्ट्स। अब आप भी अपना टाइम एसेट और टाइम डेब्ट्स को ढूंढो कि कैसे आप टाइम का एसेट बना सकते हो और कैसे डेब्ट से बच सकते हो।